लोकसभा चुनाव में यूपी के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बना जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी और उसके एनडीए को जोरदार पटकनी दी। 48 में से 30 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी का जोश जबरदस्त है। अगला मिशन है नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिंदे, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार को घुटनों के बल ला देना। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बना था। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार का गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एमबीए कई साल से चल रहा है, बिना कोई विवाद, बिना किसी झंझट छपे। लेकिन उसी का रिजल्ट ये है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े और कठिन राज्य में इंडिया गठबंधन की 30 सीटें आसानी से निकल गई हैं। तीनों पार्टियों के नेताओं की बढ़िया केमिस्ट्री से सीट शेयरिंग जैसा जटिल काम भी आसानी से निपट गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में आई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों से फॉर्मल सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए कमेटी का अनाउंसमेंट हो गया। सीट शेयरिंग कमेटी में किसी राष्ट्रीय नेता को नहीं रखा गया। महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान, नितिन राउत, आरिफ नसीम खान और सतीश पाटिल यानी बंटी को शामिल किया गया। मुंबई की सीटों के लिए अलग से 3 सदस्यों की कमेटी बनी, जिसे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ हेड करेंगी। नाना पटोले और वर्षा गायकवाड़ की कमेटी के पास ये तय करने का अधिकार है कि कांग्रेस की 13 सीटों पर लड़ेगी, किन सीटों पर लड़ेगी। तीनों पार्टियों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन जारी है। कमेटी बनाना चुनावी तैयारी की एक औपचारिक शुरुआत जैसा ही है। अभी तक चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना यूवीजी 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एनसीपी एसपीएस 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन में चौथी एंट्री हो सकती है। समाजवादी पार्टी के यूपी के सभी सपा सांसदों के साथ मुंबई का दौरा करके अखिलेश यादव ने जता दिया कि पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा बना रही है। तो विधायक होने के बाद भी सपा एमबीए की पार्टी नहीं है। संभव है कि यूपी का प्रयोग दोहराने के लिए कांग्रेस सपा महाराष्ट्र में भी साथ चले। ऐसा हुआ तो कांग्रेस को सपा के लिए अपने कोटे से, आपको बता दें, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तक एमबीए में शरद पवार गार्जियन के रोल में होते हैं। सबसे बड़ी उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अचानक बड़े भाई के रोल में है। 6 पार्टियों में कांग्रेस 17 सीटें लड़कर 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटें लड़कर 9 सीटों पर जीती। आंधी से ज्यादा पार्टी गंवाने के बाद भी शरद पवार की पार्टी एनसीपी 10 सीटें लड़कर 8 सीटें जीती। हो सकता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी की एक साथ लड़े, लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ी थी। बीजेपी 105 सीटों पर जीती थी। कांग्रेस ने 44, शिवसेना से 56 और एनसीपी ने 54 सीटें बराबर भर। कांग्रेस को राहुल गांधी के दौरे की भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा खासा फायदा हुआ। राहुल गांधी को ही एमबीए के सुपरस्टार कैंपेनर के रोल में रहना होगा। करीब 2 हफ्ते पहले शरद पवार दिल्ली आकर संसद भवन में राहुल गांधी से मिले थे। पवार ने राहुल को पंढरपुर यात्रा में आने को कहा था। राहुल तैयार थे, लेकिन कहा गया कि सुरक्षा कारणों के चलते राहुल का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। एनडीए में भी सीटों पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। अजित पवार को दिल्ली बुलाकर अमित शाह ने चर्चा की। बीजेपी 160 से 164, शिंदे 100 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन अजित पवार ने 80 में से 90 सीटों पर दावा ठोक दिया। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन कौन सत्ता कुर्सी तक पहुंचता है और कौन पीछे छूट जाता है। क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना ना भूलें। इस तरीके की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें एफएससी न्यूज के साथ। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।